कि केजरीवाल ने अपना जो ठीकरा है वो उसके सिर फोड़ दिया, क्योंकि जबकि केजरीवाल खुद भी हार गए हैं। या तो खुद जीत जाते, और गोपाल राय जो बेचारा जीत गया, चुनाव भी जीत गया है, उसके बाद भी उस पर ही ठीकरा फोड़ा गया है कि उसकी वजह से हारे हैं, और उसको दिल्ली से चलता कर दिया। अब वो दिल्ली छोड़कर पंजाब चले गए हैं केजरीवाल जी कि मैं पंजाब में कुछ बन जाऊं, और अब वो मान को भी वहाँ से चलता करना चाहते हैं कि मैं भगवंत मान की जगह मुख्यमंत्री बन जाऊं। क्रूज चलने तक का जो प्लान जो बन चुका है कि वहाँ जमुना के अंदर क्रूज चलाया जाएगा, वहाँ बोट चलाई जाएंगी, लोगों के वहाँ व्यंजन होंगे, मनोरंजन का साधन होगा। पूरा देश जानता है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो गारंटी है उनकी, तो उस वायदे को भी पूरा किया जाएगा। दिल्ली की प्रत्येक महिला को 2,500 रुपये देने का वादा और होली पर सिलेंडर देने का वादा जो किया था, ना तो सिलेंडर दे पाई होली पे, और अब जो 2500 रुपये का जो वादा किया था प्रत्येक महिला को देने के लिए, उसमें कई तरह की शर्तें लगा दी गई है। शीला दीक्षित की सरकार थी तो उस सरकार में तो कुछ काम हुए हैं। जब से ये केजरीवाल की सरकार 12 साल से आई है, इन्होंने सिर्फ वही जो काम उनके थे उन्हीं कामों को दिखाया है। कोई स्कूल नहीं बना, कोई कॉलेज नहीं बना, कोई हॉस्पिटल नहीं बना। इन्होंने 12 साल के अंदर एक भी स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज कुछ नहीं बनाया। जो सड़कें हैं हमारी, उनकी क्या हालत है, जर्जर हालत हुई है दिल्ली की सड़कों की। अगर आप जाते हैं कहीं तो आपको गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे। अपने लोगों को जरूर फ़ायदा पहुंचाया है इन्होंने, आप पार्टी वालों ने, केजरीवाल की सरकार ने, जो इनके कार्यकर्ता थे उनको फ़ायदा जरूर पहुंचाया है। जो क्लिनिक इन्होंने अपने घरों के अंदर अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उसका जो किराया, उसका डबल ट्रिपल किराया क्लिनिक का देते थे। सरकारी तंत्र है, उनकी चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है, वो किसी की सुनने वाले नहीं हैं। पहले उनको, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है कि हमने किसी की बात नहीं सुननी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन इंडिया लाइव और मैं महेंद्र सिंह, और इस वक्त हम मौजूद है मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर इलाके में, और हमारे साथ मौजूद है चांदनी चौक विधानसभा संयोजक हरीश असड़ी जी। इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने कई सारे वादे किए थे, जिसमें से जैसे कि यमुना की सफाई और दिल्ली की प्रत्येक महिलाओं को 2,500 रुपये देने का वादा, और होली पर सिलेंडर देने का वादा जो किया था, और होली ना तो सिलेंडर दे पाई होली पे, और अब जो 2500 रुपये का जो वादा किया था प्रत्येक महिला को देने के लिए, उसमें कई तरह की शर्तें लगा दी गई है। ऐसा क्यों? ऐसा है, जो वादे किए थे दिल्ली सरकार ने चुनाव से पहले, वो सारे वादे पूरे होंगे। कोई ऐसा वादा नहीं है जो पूरा नहीं होगा। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 5-4 दिन पहले ही कहा है कि जो भी वादे किए गए थे वो सारे वादे पूरे होंगे। अभी उन्होंने, जिस प्रकार आपने पूछा कि जमुना की सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, और वहाँ पर क्रूज चलने तक का जो प्लान जो बन चुका है कि वहाँ जमुना के अंदर क्रूज चलाया जाएगा, वहाँ बोट चलाई जाएंगी, लोगों के वहाँ व्यंजन होंगे, मनोरंजन का साधन होगा। वह बहुत सुंदर कार्य जो है वो चल रहा है। वहाँ कितने दिनों से, पिछले लगभग 1 महीने से वहाँ पर जो है वो सारे काम पूरे तरह से, जो सरकारी आमला है वो लगा हुआ और काम चल रहा है। उसके बाद आपने कहा कि सिलेंडर देने का वादा किया था। बिल्कुल, वो सिलेंडर जो देने का वादा है वो पूरा है, और वो सिलेंडर देने के वादे पे दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है। क्योंकि कोई भी, अगर हम किसी को भी कोई चीज़ देते हैं किसी भी त्यौहार पे या कोई, उसके लिए हमें योजना बनानी पड़ती है, उसे पास करना पड़ता है विधानसभा के अंदर कि हम ये जो है पास करेंगे। उसका बजट होता है, उस बजट को पास करने के लिए भी उसके ऊपर ही एक बहुत बड़ा काम चल रहा है। 2500 रुपये का जो वादा है उसको भी पूरा किया जाएगा, उसको पूरी तरह से। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी गारंटी, प्रधानमंत्री जी को गारंटी जो है वो प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। पूरा देश जानता है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो गारंटी है उनकी, तो उस वायदे को भी पूरा किया जाएगा, और उस वायदे के ऊपर भी काम चल रहा है। उस वायदे के, ये नहीं कि सरकार चुपचाप बैठी है, उस वायदे पे भी काम चल रहा है। उसके बाद भी कहा था कि दिल्ली के अंदर जो सड़कें हैं हमारी, उनकी क्या हालत है, जर्जर हालत हुई है दिल्ली की सड़कों की। अगर आप जाते हैं कहीं तो आपको गड्ढे ही गड्ढे नज़र आएंगे, और जो गड्ढे हैं वो पूरी तरह से उनको भरने का काम भी चल रहा है। पिछले 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि 27 साल तक
ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार आई दोनों में, और 27 साल बाद आपकी बीजेपी की सरकार आई। तो इस 27 सालों के अंदर दिल्ली में कितना विकास हो पाया है? जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो उस सरकार में तो कुछ काम हुए हैं, उन्होंने तो कुछ फिर भी किया। पर इन्होंने जब से ये केजरीवाल की सरकार 12 साल से आई है, इन्होंने सिर्फ वही जो काम उनके थे उन्हीं कामों को दिखाया है। इन्होंने कोई नया काम नहीं किया एक भी, कि ये काम दिल्ली के, कोई पुल नहीं बना दिल्ली में, कोई स्कूल नहीं बना, कोई कॉलेज नहीं बना, कोई हॉस्पिटल नहीं बना। इन्होंने 12 साल के अंदर एक भी स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज कुछ नहीं बनाया। और इन्होंने सिर्फ जो है अपने बोर्ड ज़रूर लगा दिए जगह जगह पर, ये जो इन्होंने बना दिए जगह जगह दवाई के लिए कि यहाँ से दवाई लें, और उसके बाद जो अपने लोगों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाया है इन्होंने, आप पार्टी वालों ने, केजरीवाल की सरकार ने, जो इनके कार्यकर्ता थे उनको फ़ायदा ज़रूर पहुँचाया है कि घर घर जाकर। बाकी इन्होंने जनता का काम किया ऐसा कुछ नहीं है, जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, और दिल्ली की भलाई के लिए भी कोई काम नहीं किया कि दिल्ली की जनता को कोई। इन्होंने कहा 200 यूनिट फ्री देंगे बिजली, कहा सारी जनता को कहा, 201 यूनिट होते ही 200 यूनिट भी ख़त्म। क्योंकि लोग क्या उसको जब बिजली जलाएंगे तो क्या उस पर हर वक्त जाकर अपने मीटर में जाकर देखेंगे कि 200 यूनिट हुआ या नहीं हुआ? 201 यूनिट होते ही 200 यूनिट भी ख़त्म, और 201 यूनिट के पैसे भी उससे भी डबल लग जाते थे। और इसलिए इन्होंने बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया 12 साल में। हरी जी, जो केजरीवाल सरकार द्वारा मोहल्ला क्लिनिक खोले गए थे, उसमें से बीजेपी ने अभी फैसला लिया है, रेखा सरकार ने फैसला लिया, उसमें से 250 क्लिनिक बंद, 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे। तो ये क्या सोच समझ के फैसला लिया गया? वही क्लिनिक बंद होंगे जो इनके घरों के अंदर चल रहे हैं। आपने उनका फैसला जो है, रेखा गुप्ता जी का, ये नहीं सुना मुख्यमंत्री का? जो क्लिनिक इन्होंने अपने घरों के अंदर अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसका जो किराया, उसका डबल ट्रिपल किराया उन क्लिनिक का देते थे, वो क्लिनिक ज़रूर बंद होने चाहिए, और होने भी चाहिए। हम तो खुद चाह रहे हैं कि वो होने चाहिए, क्योंकि लोगों को अननेसेसरी उसका फ़ायदा पहुंच रहा है। लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, उनको सिर्फ कार्यकर्ताओं को फ़ायदा पहुंच रहा है कि उनको उसका किराया मिल रहा है। अगर जगह का किराया 20,000 है तो उनको 70,000 80,000 रुपये किराए पे वो जगह लेकर दे रहे हैं, इसलिए वही बंद हो रहे हैं। और उसकी जगह नए क्लिनिक खोलने की भी योजना पार्टी की है। हरी जी, इस बार की जो विधानसभा में केजरीवाल सरकार की जो हार हुई है, इसका ठीकरा केजरीवाल ने गोपाल राय के ऊपर फोड़ा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये है कि केजरीवाल ने अपना जो ठीकरा है वो उसके सिर फोड़ दिया, क्योंकि जबकि केजरीवाल खुद भी हार गए हैं। या तो खुद जीत जाते तो लगता कि केजरीवाल ने ठीकरा जो फोड़ा है वो ठीक फोड़ा है, और गोपाल राय जो बेचारा जीत गया, चुनाव भी जीत गया है, उसके बाद भी उस पर ही ठीकरा फोड़ा गया है कि उसकी वजह से हारे हैं, और उसको दिल्ली से चलता कर दिया। मतलब वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कि मैं जनता के बीच में जा सकूं, अब वो दिल्ली छोड़कर पंजाब चले गए हैं केजरीवाल जी, कि मैं पंजाब में कुछ बन जाऊं। और अब वो मान को भी वहाँ से चलता करना चाहते हैं कि मैं भगवंत मान की जगह मुख्यमंत्री बन जाऊं, क्योंकि लोगों को लगे कि केजरीवाल की वजह से दिल्ली में नहीं हार हुई, केजरीवाल ने दिल्ली में नहीं हराया, यहाँ पर गोपाल राय की वजह से हारे हैं। इसलिए उसको छुपाने के लिए वो जो है उन्होंने ये जल्दी में जो फैसला किया है और इन पे ठीकरा फोड़ दिया है। ये मतलब ये उनकी चाल है, केजरीवाल की चाल है ये सारी। हरी जी, अगर हम मॉडल टाउन की बात करें तो क्षेत्र में मुख्य समस्या क्या क्या है जिसकी वजह से लोगों को प्रतिदिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पर सीवर की समस्या है। हमारे यहाँ क्षेत्र आता है राजपुरा गुड़ मंडी, वहाँ पर लाइनें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, और वहाँ गोबर, क्योंकि गायें लोगों ने पाल रखी हैं, गायें बहुत हैं, जिसकी वजह से गोबर जो है वो गाय का घरों के अंदर जितने सीवर हैं और सीवर लाइनों में घुस जाता है, और जिससे सीवर की लाइनें बंद हो जाती हैं, और हर दूसरे दिन सीवर जो है वो खुलवाना पड़ता है। लोगों को पैसे देकर सीवर खुलवाना पड़ता था। अब क्योंकि सरकार भाजपा की है और विधायक अशोक गोयल हैं, वो अब टेलीफोन कर देते हैं, लोग आकर अपना काम करके सीवर खोल देते हैं। क्योंकि ये जो सरकारी तंत्र है उनकी चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है, वो किसी की सुनने वाले नहीं हैं। पहले उनको, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है कि हमने किसी की बात नहीं सुननी, इसलिए उन पर भी हमें सरकार को लगाम लगानी पड़ेगी उनको, क्योंकि सरकारी तंत्र को भी हमें
सीधा करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और अक्सर महेंद्र एन्क्लेव से आवाज़ उठती आई है, लोगों का ये कहना भी है और मांग भी करते आए कि उनकी कॉलोनी कच्ची है, पास नहीं हो पाई अभी तक सालों से। तो क्या कारण है जो पास नहीं हो पा रही? देखो, महेंद्र एन्क्लेव जो है 1977 में ये कॉलोनी, 75 में ये कॉलोनी बनी थी। 75 से लेकर आज 50 साल हो गए हैं कॉलोनी बने। और मज़े की बात यह है कि 50 साल के अंदर उस कॉलोनी के अंदर 100% मकान बन चुके हैं। 100% ऐसा मकान नहीं है कोई ना बनाओ। पर आज भी उसे कॉलोनी को कच्ची कॉलोनियों में माना जाता है कि महेंद्र एन्क्लेव में रजिस्ट्री नहीं होती और वहाँ पर धड़ल्ले से मकान बन रहे हैं। और मकान बनता है तो उसमें मोटी राशि जो है, सीमा सुविधा शुल्क जो है वो काफ़ी मोटा जाता है, और जिससे लोग बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। लोग अपना मकान बनाने के लिए भी परेशान हैं। अगर उसी कॉलोनी को हम पास कर दें, चाहे गवर्नमेंट अपना कोई शुल्क ले, शुल्क लेकर भी पास कर दे और रजिस्ट्री खुल जाएगी, तो उसका राजस्व ही करोड़ों रुपए आना शुरू हो जाएगा गवर्नमेंट के पास। मैं तो यही मांग करूँगा, और हमने चुनाव में भी कहा था कि इस कॉलोनी को पास करवाएंगे, और हम पास करवाने में लगे हैं। और मैं फिर भी दिल्ली सरकार से भी कहूँगा कि वो इस कॉलोनी को पास करवाने में अपना पूरा मदद करे और इन लोगों का जो है पूरा सहयोग करे, साथ दे, और ये कॉलोनी पास होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र से संयोजक हरीश असड़ी जी।